अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आर्ट एंड आर्ट अली। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.15 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट सॉल्व करना सीखेंगे और इसके इजी नोट आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.15 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट थ्रू वेन्स डायग्राम। कहता है दर्जा सेटों के कानूनी मुबादला बलाज यूनियन और तकाते के बजरिया वेन इश्काल आपने तस्दीक करनी है। यूनियन के कानूनी मुबादला में आपने साबित करना है कि ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। इसमें आपके जो सेट हैं उनके अदाद जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, बाकी प्रूफ आपने यही करना है। तो इस तरह वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने जो करना है। अब सेकंड पार्ट में आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो वो प्रूफ करना है कि तकाते का कानूनी मुबादला जो आपने साबित करना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आपने, फिर राइट हैंड साइड, फिर देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं तो होने चाहिए। फिर आपने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करवाना है, वो ऐसे आपने वेन डायग्राम जो बनानी है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट है कि द सेट एन एंड जेड, एन से नेचुरल अदाद और जेड पे आपके जो सेट होंगे वो आपने लिखनी है। तो उसी तरह आपने ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जेड आ जाएगा और जेड में कौन से अदाद हैं कि प्लस वाले भी और माइनस वाले भी दोनों ही शामिल होंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया। तो हमारा फिर कहेंगे फिगर से साबित हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन साबित करना है। तो वो जब साबित करेंगे तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह राइट हैंड साइड आपने साबित करनी है, तो उसमें भी आपके पास नेचुरल नंबर जो वो आ जाना है। तो आपने उसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ जाना है। तो ये तरकीब सेट साथ में वैल्यू लिखी गई है, इसको भी आपने प्रूफ करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो सी यूनियन डी आपने साबित करना है कि डी यूनियन सी के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी आपने प्रूफ करनी है और फिर इसकी डायग्राम बनानी है। फिर राइट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है, वो है डी यूनियन सी। तो फिर उसके सेटों के अदाद लिखने हैं, उसके बाद उसका यूनियन लेना है। तो वो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड की। इसकी आपने डायग्राम बनानी है। तो फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। शक्ल 1 और 2 से कहता है ये ज़ाहिर हुआ कि सी यूनियन डी जो है वो इक्वल है डी यूनियन सी। तो तकाते का कानूनी मुबादला आपने अब साबित करना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। सी और डी की वैल्यू आपने लिखनी है, इंटरसेक्शन इनका लेना है, वो हमारे पास ये है। और इसी तरह डी और सी का इंटरसेक्शन लेना, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब इसके बाद इसकी डायग्राम बनानी है अपनी। फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह आप पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे। द सेट ई एंड ओ, ई मीन इवन नंबर और ओ मीन ऑड नंबर। इवन नंबर ऑड नंबर इनका आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूफ करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। तो आपने बताना है कि फिगर 1 और 2 से क्लियर हुआ है कि ए यूनियन ओ इज इक्वल टू ओ यूनियन ई। तो बस साबित हुआ हमारे पास कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो प्रूफ करेंगे। तो इसमें भी ई इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई जो है आपने प्रूफ करना है। ई मीन इवन नंबर, ओ मीन ऑड नंबर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है, उसके बाद राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो उसके बाद आपने देखना है कि फिगर से, तो फिर फिगर 1 and 2 से क्लियर हुआ कि ई इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फॉर द गिवन सेट वेरीफाई द फॉलोइंग लॉ थ्रू वेन डायग्राम। दिए गए सेटों के लिए दर्जल कवानी के बजरिया वेन का तस्दीक जो करनी है। वो कौन से मतलब तस्दीक करनी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। उसके यानी कि ये आपने साबित करना कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो
आपने एसोसिएटिव लॉ को जो है वो वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो इस तरीके से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हुई। तो आपने बता देना है जी फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट A यूनिट इंटू B यूनिट C इज इक्वल टू इंटू A यूनिट B इंटू यूनिट C। शक्ल 1 और 2 से ज़ाहिर हुआ कि आपका जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो साबित हुआ। अब इसका बी पार्ट, इसमें तरकीब सेट 7 में जो वैल्यू लिखी गई है इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको आपने इस तरह इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो वो यही कह रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है जेड से और 8 यानी 8 जो छोटा है बराबर है एक्स से, एक्स छोटा है बड़ा है बराबर है 25 से। तो इसमें 8 से लेकर 25 तक जेड अदाद जो वो आएंगे। तो फिर उसके बाद दूसरा बी है, उसको आपने फिर लिखना है इसमें। फिर इसी तरह सी है जेड, फिर इसी तरह इसका साबित करना ए यूनिट इंटू बी यूनिट सी इक्वल टू इंटू ए यूनिट बी इंटू यूनिट सी। लेफ्ट हैंड साइड आपने इसके प्रूव करनी है, उसको डायग्राम के थ्रू आपने शो करना है। फिर राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, इसको डायग्राम के थ्रू आपने जो शो कराना है। तो फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट ए यूनिट इंटू बी यूनिट सी इज इक्वल टू इंटू ए यूनिट बी इज इक्वल टू इंटू यूनिट सी। शक्ल 1 और 2 से ज़ाहिर हुआ कि ए यूनिट इंटू बी यूनिट सी इज इक्वल टू इंटू ए यूनिट बी यूनिट सी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अब इसमें एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई करना है। तो इस सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है यही, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके बाद इनकी दोनों की डायग्राम आपने बना देनी है। तो अब देखेंगे कि दोनों में हमारे पास खाली सेट जो हुआ है, तो डायग्राम भी आपने बनाई, दोनों की डायग्राम सी जो कि हमारे पास खाली सेट आ रहा है। फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट क्या आपका क्लियर हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारा प्रूफ हो। सॉल्व करेंगे बी पार्ट को। इसका ए सेट हमारे पास लिखा है तरकीब सेट 7 में, इसे आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी तरह बी पार्ट आपका तरकीब सेट 7 में लिखा हुआ है, इसे आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी तरह सी सेट है, इसे आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है जो कि हमारे पास खाली सेट आ जाए। उसके बाद इसकी वेन डायग्राम आपने बनानी है। तो इस तरीके से इसकी वेन डायग्राम जो बन जाएगी। तो उसके बाद राइट हैंड साइड इसकी आपने हल करनी है और वो हमारे पास आ जाएगी, वो भी खाली सेट। उसके बाद इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो आपने कहना फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अब पार्ट दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन की खासियत तकसीमी बिलाज तकाते। तो ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। तो हमें साबित करना है कि ए यूनिट इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनिट बी इंटरसेक्शन ए यूनिट सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी हल करेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम आपने बनाना है। फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है उसकी डायग्राम बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो उसकी जो राइट हैंड साइड उसकी डायग्राम बनानी है। तो आपने कहना फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट ए यूनिट इंटू बी यूनिट सी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनिट बी इंटरसेक्शन बी यूनिट सी। बी पार्ट इसका हल करेंगे। ए सेट हमें दिया है कि तरकीब सेट 7 में इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बी सेट दिया है कि इसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो सी को भी इसी तरह। तो प्रूफ आपने ये करना है यूनिट इंटू बी इंटरसेक्शन सी इंटू ए यूनिट बी इंटरसेक्शन ए यूनिट सी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये सेट -1 0 1 2। इसी तरह राइट हैंड साइड इसकी हल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बनाएंगे। राइट हैंड साइड को फिर हल करेंगे। ये यूनिट बी इंटरसेक्शन ए यूनिट सी आपने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास
जो आएगा सेट उसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे, फिर उसकी डायग्राम बनाएंगे। तो आपने कहना फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 में प्रूफ हुआ, क्लियर हुआ कि ए यूनियन टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसमें मोस्टली हमने वेरीफाई करना होता है, तो ये यहीं से ही साबित हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट, खाते की खासियत तकसीम उलाद यूनियन आपने फाइंड आउट करनी। ए सेट है, बी सेट है, इसी तरह सी सेट है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेट, जो खाते का कानूनी तकसीम उलाद यूनियन है। तो इस तरीके से यहाँ आपने करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड फिर डायग्राम, फिर राइट हैंड साइड और फिर डायग्राम आपने बना देंगे। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका बी पार्ट करेंगे, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। तो इसमें साबित करना है इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, उसकी डायग्राम बनाएंगे, राइट हैंड साइड हल करेंगे, उसकी डायग्राम बनाएंगे। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपने यहाँ से देख के हल कर लेना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।